एटॉमिक रेडियस डिफाइन करने के बाद स्टूडेंट्स चलते हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं आयनिक और कोवेलेंट रेडियाई को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं आयनिक रेडियाई। स्टूडेंट्स अब आपको पता है अच्छी तरह से कि आपके पास आयंस दो टाइप के होती हैं, यानी कि केटायंस और एनायंस, यानी कि द रेडियाई ऑफ आयंस इज कॉल्ड एज आयनिक रेडियाई। सिंपल वर्ड्स में यानी कि आपके पास केटायनिक रेडियाई भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और एनायनिक रेडियाई भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। सबसे पहले डिफाइन करते हैं इसको उन टर्म्स में जो कि आपकी बुक में डिफाइन है। द रेडियस ऑफ एन आयन व्हाइल कंसीडरिंग इट टू बी स्फेरिकल इन शेप इज कॉल्ड एज आयनिक रेडियाई। स्टूडेंट्स आपके पास हम आयनिक रेडियाई के थ्रू, यानी कि आयनिक रेडियाई ऑफ केटायन एंड दैट ऑफ एनायन, इन दोनों रेडियाई के थ्रू स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इन अ क्रिस्टल। वो कैसे, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कुछ पॉइंट्स हैं जो हम क्लियर कर लेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स आयन सबसे पहले देखेंगे हम बनता कैसे। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। स्टूडेंट्स आपको आइडिया है कि ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है यानी कि स्टूडेंट्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके पास ये आयनिक कंपाउंड बनता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जबकि स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम लूज करता है वो आपके पास क्लोरीन गेन करता है +2E, तो ये आपके पास हो गया 2Cl नेगेटिव। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा क्लोरीन वो गेन करेगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्शंस लिखने का मकसद ये था कि हम इनके आयनिक साइजेस डिस्कस करें। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो भी एटम अपनी एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है उसका साइज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इट्स केटाइन। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब सोडियम ने लूज कर लिया तो वो केटाइन बन गया। एज अ रिजल्ट उसका जो रेडियाई है वो लेस होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इट्स एलिमेंटल स्टेट। यानी कि जो सोडियम एटम है उसका अगर आपके पास एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई आपके पास 186 पिकोमीटर था, तो एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये हो जाएगा 95 पिकोमीटर। यानी कि स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है व्हेन सोडियम लूजेस इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। देन स्टूडेंट्स कॉन्वर्सली जब आपके पास, ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमने बात कर ली केटायनिक रेडियाई कैसे अफेक्ट हुआ फ्रॉम दैट ऑफ इट्स एलिमेंटल फॉर्म। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जब आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा फ्रॉम दैट ऑफ द, यानी कि गेन करेगा फ्रॉम दैट ऑफ सोडियम, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि उसका साइज इंक्रीज करेगा फ्रॉम 99 पिकोमीटर टू 181 पिकोमीटर। यानी कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से एन आयन का साइज इंक्रीज होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से जो केटाइन बनेगा उसका साइज लेस होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इट्स एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स हमने ये फैक्टर डिस्कस किया। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो केटाइंस बनते हैं फ्रॉम दैट ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम जब अपनी केटाइन फॉर्म में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एल्यूमिनियम। और स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास हो गया बोरॉन, बोरॉन अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्टूडेंट्स उसका जो साइज़ है वो कॉन्सिक्वेंटली ज़्यादा कम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है मैग्नीशियम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आप और याद रखेंगे कि आपके पास सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अपनी केटाइनिक फॉर्म में आता है, आपके पास एल्यूमिनियम अपने 3 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी केटाइनिक स्टेट में आता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अपनी केटाइनिक फॉर्म में आता है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि इनका साइज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी कि जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जो एलिमेंट आपका जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका साइज उतना ज़्यादा डिक्रीज करेगा। जैसे स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की केस में आपके पास 60 पिकोमीटर साइज़ है, एटॉमिक रेडियाई है आपके पास, आयनिक रेडियाई है एल्यूमिनियम का, जबकि मैग्नीशियम के लिए है आपके पास 65 पिकोमीटर। अब स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला है जिसके थ्रू आप डिस्टेंस बिटवीन द केटायन और एन आयन इन अ क्रिस्टल कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास पोटेशियम क्लोराइड है। अब स्टूडेंट्स पोटेशियम क्लोराइड में हमें दोनों की जो आयनिक रेडियाएं हैं वो हमें पता है। क्लोरीन की केस में स्टूडेंट्स आपको पता है कि 181 पिकोमीटर है
क्लोराइड आपके पास 181 पिकोमीटर का होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो पोटेशियम केटाइन है वो आपके पास 133 पिकोमीटर है। तो स्टूडेंट्स आपके पास पॉलिंग ने क्या किया, पॉलिंग एक साइंटिस्ट था जिसने स्टूडेंट्स इनके आयनिक रेडियाई जानते हुए कैलकुलेट किया था द डिस्टेंस बिटवीन अ सक्सेसिव पोटेशियम आयन यानी कि कैटायन एंड दैट ऑफ द क्लोराइड एनाइन। तो स्टूडेंट्स अगर हम कैलकुलेट करें यानी कि इनको ऐड करेंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा बिटवीन दैट ऑफ पोटेशियम एंड दैट ऑफ क्लोरीन, यानी कि स्टूडेंट्स हम करते हैं 133 पिकोमीटर को ऐड कर लेते हैं हम 181 पिकोमीटर के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो जनरल इसकी इक्वेशन है वो ऐसे है आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, तो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है 314 पिकोमीटर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया आयनिक रेडियाई। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कोवेलेंट रेडियाई को। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब जो कोवेलेंट रेडियाई है एज यूजुअल आप जानते हैं अच्छी तरह से स्टूडेंट्स, ये कोवेलेंट रेडियाई कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। अब ये क्या होते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट बॉन्ड, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की पहले भी एग्जांपल डिस्कस की थी, हमें बॉन्ड लेंथ का भी पता चल गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम डिस्टेंस देखें बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियाई ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि स्टूडेंट्स दोनों के दरमियान डिस्टेंस आपके पास है 75.4 पिकोमीटर का। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास हाइड्रोजन का कोवेलेंट, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का कोवेलेंट रेडियाई यहाँ पे है 37.7 पिकोमीटर। अब स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है जो कि है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ CH3Cl। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि हमने कैलकुलेट करना है कि कार्बन का कितना आपके पास कोवेलेंट रेडियाई होगा। वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऑलरेडी क्लोरीन का जो कोवेलेंट रेडियाई वो मालूम है, वो है आपके पास आ जाता है 99.4 पिकोमीटर। यहाँ पे हम एटम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो कार्बन एटम है उसका कोवेलेंट रेडियाई कैलकुलेट करना है, यानी कि एटम का कितना रेडियाई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो आपके पास है 176.7 पिकोमीटर। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि सिंपल आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कार्बन एटम का कितना रेडियाई है, यानी कि 176.7 में से माइनस कर दिया 99.4 तो आपके पास एज अ रिजल्ट आ जाएगा 77.3 पिकोमीटर। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो कार्बन है उसका जो कोवेलेंट रेडियाई है वो है 77.3 पिकोमीटर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आयनिक और कोवेलेंट रेडियाई डिस्कस करने के बाद हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वन बाय वन। थैंक यू।